हेमंत सोरेन की सरकार ज़्यादा जनता के लिए भरोसेमंद सरकार रही है, क्योंकि वहाँ मैया सम्मान योजना, इसके अलावे 200 यूनिट बिजली फ्री, इसके अलावे आप देखिएगा कि वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी, रुपया बांटते हुए इनके देखिए प्रभारी पकड़ा है। इंडिया गठबंधन के कार्य प्रणाली जो नीचे तक गया है, इनका जो काम जो किया हुआ जनता के नीचे तक वो काम आ रहा है, जनता को फायदा पहुंच रहा है, उस पर वो वोट दे रही है। ये भाजपा के जुमला पर वोट देने वाली नहीं। अब इनका नजर है कि यहाँ जो खनिज संपदा है, खनिज संपदा पर अडानी का कैसे एकाधिकार जमवाया जाए। वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप, बयानों के तीखे तीखे वार और ऊपर से तख्त की पलटी, कोई बड़े से बड़े राजनेता को पलटते हुए हमने देखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा की, जो कि 2024 का ये झारखंड विधानसभा बहुत ही रोचक रहा है जहाँ की 2 चरणों पर वोटिंग डाले गए हैं। एक 13 तारीख को जहाँ पर 43 सीटों पर वोट हुई और जहाँ आज 20 तारीख को 38 सीटों पर वोटिंग जारी है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और झारखंड की क्या परिस्थिति है, क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आने वाली है, क्योंकि एनडीए की तरफ से पूर्ण दावा दिया जा रहा है कि उनकी सरकार दोबारा आ रही है, चंपई सोरेन मैजिक चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम का नेतृत्व करते हुए हेमंत सोरेन का भी एक दावा आ रहा है कि हाँ, कल्पना सोरेन का जलवा चला है, इस बार नजर आया है। तो किस तरफ जा रही है झारखंड की जनता, आइए आज हम मौजूद हैं सीपीआई के विधायक महानंद सिंह के साथ और उनसे चर्चा करते हैं कि झारखंड का जो रुझान जा रहा है वो किधर जा रहा है, कि क्या जो जेएमएम की तरफ से जो योजनाएं निकाली गई है वो झारखंड के लोगों पर असर डाल रहा है या कि बीजेपी के वादे का ज्यादा प्रभाव है। सर, किसका प्रभाव ज्यादा है? वादा तो वादा है और भाजपा के वादा को तो लोगों ने समझ गया है कि ये जुमला है, जुमला वाली पार्टी है, झूठा पार्टी है। और वहाँ नीचे जमीन पर जो काम हो रहा है उस काम के प्रति तो ज़्यादा लोग सचेत रहेंगे, ज़्यादा भरोसेमंद है। सरकार हेमंत सोरेन की सरकार ज़्यादा जनता के लिए भरोसेमंद सरकार रही है, क्योंकि वहाँ मैया सम्मान योजना, इसके अलावे 200 यूनिट बिजली फ्री, इसके अलावे आप देखिएगा कि वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी। सर क्षमा करिएगा, रोकना चाहूंगा आपको। जो ये 200 यूनिट बिजली फ्री है जिसकी बात हेमंत सोरेन सरकार कर रही है, इस पर जब कल बीजेपी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ नकार कर दिया गया। उनका ये कहना है कि नहीं, ये गलत बात है, ये अफवाह है। क्या कहिएगा इस पर सर? अब तो बीजेपी इतना ना झूठ बोलती है, जैसे जब इनके आला कमान ही बोलते हैं कि राहुल गांधी जो या कांग्रेस के जो किताब दिखा रहे हैं वो अंदर सब कोरा है। अब बताइए, इतना झूठा बात बोलने वाले लोग बीजेपी ही बोल सकते हैं, दूसरे लोग नहीं बोल सकते। इसलिए ये उन लोग झूठा लेकिन जोरदार तरीके से बोलते हैं। इस मामले में महारत हासिल है, गलत बोलने का एकदम महारत हासिल किए हुए हैं। अभी वहाँ जो वीडियो वायरल हुआ है गलत प्रचार का, बीजेपी ने गलत प्रचार का वीडियो वायरल किया है, वो बहुत ही शर्मनाक और शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल किया है। तो बिजली पे बात करें तो कितनी सच्चाई है इस बात में? 200 यूनिट फ्री मैं कह रहा हूँ कि एकदम सही है। मैं वहाँ होके आया हूँ और कई महीनों से ये लागू है, बजाते ये लागू कर दिया गया। आम जनता को इसका लाभ मिल रहा है। हम कई गांव में गए, बोले कि कई महीना से बिजली बिल नहीं आया है जी। उनको ऐसे ही ये हो जाए, 200 यूनिट से ज्यादा खपत नहीं करते थे। इसलिए उन लोग तो झूठा बोलने का आदी है, गलत बोलने का आदी है। इसलिए इस बार उनका कोई एजेंडा नहीं चला, क्योंकि कोई एजेंडा तो है ना उनके पास, आम जनता का तो मुद्दा है नहीं। तो वो घुसपैठी, तो लव जिहाद, तो कौम जिहाद, यही सब लंड फंड योजना लेकर के आते हैं, जिसका कोई सिर पोछी नहीं होता। सर, पर 43 सीटों पर जिस पे वोट डाले गए वहां पर परिस्थिति गंभीर नहीं लग रही है, क्योंकि चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और कोल्हान एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है जहां 14 विधानसभा सीट है। पिछली बार के 2019 चुनाव में 14 की 14 इंडिया गठबंधन के खेमे में थी, पर माना जा रहा है कि इस बार वहां कमल खिलने जा रहा है। ऐसा नहीं है,
वो चंपई सोरेन, अब पता न क्या स्थिति है, लेकिन उनके खिलाफ काफी आक्रोश था। तो आप दोनों चीजें देखिए कि इधर हेमंत सोरेन के सभाओं में भीड़, चंपई सोरेन के सभाओं में भीड़, कल्पना सोरेन के सभाओं में भीड़, पूरे महिला पुरुष जितना आदिवासी है सब लोग उनको आइकॉन मान लिया है, पूरे नेता मान लिया है। और काम का वो लोग ये फल मांग रहे हैं, काम का वो मजदूरी मांग रहे हैं कि हम लोगों ने काम किया गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, वहाँ पिछड़े लोग हैं उन लोगों के लिए पूरा वहाँ काम हुआ है। 50,000 से ज़्यादा जो है उन लोगों का ये माफ हो गया है, कर्जा माफ हो गया है किसानों का। सर अभी चल रहे 38 सीटों पर बात करें, कोयलांचल की जैसे धनबाद, झरिया, बेरमो जैसे अहम सीटें आती है, रामगढ़ जैसी वीआईपी सीटें शामिल है। तो सर जहां माना जा रहा है कि इस बार कमल खिलने जा रहा है, बहुत सारी झरिया सीट पर अंदाजा लगाया जा रहा है, बेरमो सीट पर अनूप सिंह के खिलाफ सर आंदोलन चल रहा है, तो क्या लग रहा है जनता इस बार किधर जा रही है? ना हम तो जहाँ उस इलाके सिंदरी में गए थे, मिर्सा गए थे, उसके बाद बगोदर, इस सब रेंज में, और झरिया तो जो हो, लेकिन उस इलाके में हम तो देख रहे हैं कि पूरे माहौल है, पूरे जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है। और इंडिया गठबंधन के जो भी नेता जा रहे हैं काफ़ी उभार है। वहाँ तो देखे कि वहाँ कैसे राजधनवार में ये एक निर्दलीय कैंडिडेट को उड़ा ले गए, कैसे ये स्थिति तक इनको आना पड़ गया, उड़ाना पड़ रहा है। रुपया बांटते हुए इनके देखिए प्रभारी पकड़ा है जी, तो महाराष्ट्र महासचिव। तो ये देखिएगा कि लंड फंड ऐसी अंड संड का वीडियो जारी करके अंड संड मुद्दा को सामने ला करके जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। तो जनता जान गई है कि ये अब धीरे धीरे इनका असली चेहरा उजागर हो गया है। हम क्या समझते हैं कि हेमंत सोरेन का कितना दिन का सरकार रही, उसके पहले तो सब बीजेपी की ही सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही है। और बीजेपी ने वहाँ के आदिवासियों के लिए क्या किया? अब इनका नजर है कि यहाँ जो खनिज संपदा है, खनिज संपदा पर अडानी का कैसे एकाधिकार जमवाया जाए, ये इस ताक में बीजेपी है। और इसी को लेकर के किसी तरह से इन प्रकार न हार भी जाए तो विधायक को तोड़ करके, लेकिन वहाँ सब सजग हैं। किसी तरह से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिए थे, ये हुआ तो उनको तो मुख्यमंत्री बनते हुए और ये लोग गड़बड़ी कर रहे थे तब ना उनको ये किया। और कहाँ गए, चले गए कहाँ? तो बीजेपी के साथ गए। तो जनता देखी है, जनता देख रही है। पता ना वो इस बार चंपई सोरेन का भी स्थिति डमाडोल है। उनका बेटा तो एकदम हार रहा है, क्लियर है, वो अपना बेटा के लिए ही उधर गए, तो उनका भी स्थिति डमाडोल है। और मैं समझता हूँ कि इस बार झारखंड की जनता करारा जवाब दे रही है। तो आपको भरोसा है सर कि झारखंड की जनता इंडिया गठबंधन के किए हुए कामों को ध्यान रखेगी, ना कि बीजेपी के वादों को? हाँ, एकदम इंडिया गठबंधन के कार्य प्रणाली जो नीचे तक गया है, इनका जो काम जो किया हुआ जनता के नीचे तक वो काम आ रहा है, जनता को फायदा पहुंच रहा है, उस पर वो वोट दे रही है। ये भाजपा के जुमला पर वोट देने वाली नहीं, जुमला को समझ गया है सर। एक लाइन, 4 उपचुनाव पर क्या नतीजा आने वाला है? 4 सीट पर उपचुनाव हुए क्या? 4 सीट में तो हम लोग देख रहे हैं कि तरारी वाला में हम लगे हुए थे, बाकी जगहों का तो तरारी का क्या पोजीशन? तरारी हम लोग जीतेंगे, तरारी निकल रहा है जी, इंडिया गठबंधन। इंडिया। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ माननीय विधायक महानंद सिंह, जिनकी तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना है कि जनता इस बार करारा जवाब देने जा रही है। झारखंड में वोट की ताकत दिखाने जा रही है जनता। और जो बीजेपी के जो दावे हैं, खोखलो दावों को सिरे से नकारने वाली है झारखंड की जनता। और एक बार फिर से हेमंत सरकार ही स्थगित होने जा रही है, स्थापित होने जा रही है झारखंड में। और साथ ही में उन्होंने बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव पर भी बोला है कि तरारी पे जो है, जहां पर अटकलें लगाई जा रही थी कि कड़ी टक्कर मानी जा रही है, वहां पर साफ स्पष्ट कह दिया है कि तरारी इंडिया गठबंधन के खेमे में ही आ रही है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।